Alhamdulillah, Rasulullah, ilallah, wa'adullah, sirika, lawzubillah, minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Surah 28, verse 39. Thus, he and his troops continued to commit arrogance on earth without any rights and thought that they would not be returned. यानी कि जो फिरौन की लश्कर थी वो अर्थ में घमंड से घूम रही थी, हालांकि उसको ऐसा हक नहीं था कि ऐसा वो करे, और ऐसा सोच रहे थे कि अल्लाह के पास कभी नहीं वापस जाने वाले। वस तकबरू यानी कि तकब्बुर के साथ में वो लोग होवा वो जुनूदहू फिल अर्द, जुनूदहू यानी कि पूरे झुंड के साथ में, यानी ट्रूप्स पूरा, अर्द यानी ज़मीन में, बेगैरिल हक यानी हक ऐसा उसको राइट नहीं था, बेगैरी यानी कि अल्लाह ने मना कि ऐसा कोई उनके राइट नहीं दिया था कि वो घमंड करे अर्थ के ऊपर। देखो कितना इजी है समझना अरबी को। वजन्नु अन्नहुम एलैना ला युरजऊन, युरजऊन એટલે કે उनको यकीन नहीं था कि ला वो रिटर्न होने वाले अल्लाह के पास में। कॉन्सिक्वेंटली अल्लाह ने उनको क्या दिया, पनिश किया, और उनके लश्करों को उनको दरिया में गर्क कर दिया, समुंदर के अंदर। और तुम देखो कि कैसा अंजाम होता है जालिम लोगों का। आकिबतु जालिमीन, आकिबतु यानी काना आकिबतु यानी कि कंसिक्वेंस। फंजर कैफा, कैफा यानी काफिर, जो लोग नहीं इनकार करने वाले थे। फंजरु कैफा काना आकिबतुल जालिमीन। वजअलनाहुम आइम्मतुन यानी कि अल्लाह ने ऐसे जो इमाम है, वो लेट देयर आर पीपल टू हेल, यानी कि जो फिरौन था वो भी एक उनके अंदर एक बादशाह था, तो ऐसे भी ये दुनिया में भी ऐसे इमाम है जो लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं, और जो आखिरत के दिन में वो लोग उनको कोई मददगार नहीं होंगे। यानी कि जैसे ये दादा और दादी जिसको फॉलो करते हैं 41, जैसे वो फॉलो करते हैं वो 52 नंबर को, तो वो भी उनको किसके अंदर जहन्नम में ही ले जाने वाला, हालांकि वो सही रास्ते पे उसको नहीं ले जाने वाला। वजअलनाहुम अइम्मतुन यानी आलिम, जो इमाम है वो, यदऊना इलन नार, इलन नार, नार यानी आग, जहन्नम। वयौमल क़ियामत यानी कि आखिरत के दिन, ला युनसरून, युनसरून यानी मदद। या कानाबुदू हम पढ़ते हैं ना सूरह फातिहा में, या कानाबुदू व या कानस्तईन, नस्तईन यानी कि अल्लाह से हम इबादत करते हैं, आबुदूना व नस्तईन यानी उससे ही मदद मांगते। तो यह न स जो है ना, उसका मतलब होता है यनसरून के हेल्प उसको कोई भी नहीं मिलेगी। वयौमल क़ियामत, आखिरत के दिन के अंदर उन लोगों को ये दुनिया में भी लानत हुई और आखिरत में भी वो लोग को इसी तरह से धुतकारा जाएगा। लानत यानी कंडेमनेशन। हाजिही दुनिया, दुनिया यानी ये हाजिही, ये जो हयात दुनिया है उसके अंदर लानतन होगी। और क़ियामत के अंदर वयौमल क़ियामता हुम मिनल मकबहून यानी कि वहाँ भी उनको धुतकारा जाएगा। और हमने क्या दिया, मूसा को एक किताब दी, यानी कि पूरी पहले की जो नस्ल थी उनको हमने नेस्त नाबूद कर दिया, यानी कि जो फिरौन की थी। और उसके बाद उनको एक उदाहरण के रूप में उनको लोगों को एक नसीहत दी और एक अच्छा रास्ता दिया और अल्लाह की रहमत दी कि वो लोग समझ सके। यानी अल्लाह ने उनके लिए जो रास्ता था ईमान का वो साफ़ कर दिया और बाद में उनको अच्छा गाइडेंस भी दिया। ऐसा नहीं कि उनको बाद में वहाँ से निकालने के बाद में उसको अच्छा गाइडेंस दिया, उसके लिए स्क्रिप्चर निकाली कि अभी तुमको इस तरह से रहना है, कि अल्लाह का जो हुक्म है और कानून है वो इस तरह से उनको मुताबिक उनको चलना है। लेकिन इनके बाद में भी क्या हुआ, मूसा के बाद में वो लोग कम्युनिटी ने वो किताब को भी साइड में रख के वापस वही जो शैतान ने उन लोगों को भी उनके आने वाली कम्युनिटी में जो इसके बाद में आई उनको भी गुमराह करके रख दिया। और हालांकि कितने लोग तो मूसा के टाइम में भी गुमराह हो गए थे। जो सामरीन सिमरीन था, उन्होंने एक पुतला बनाया, वो पुतले को जब मूसा नबी वो किताब के लिए गए थे अल्लाह के पास में 40 दिन के लिए, उसी टाइम में शिर्क करने लगे कितने लोग उनमें से। तो तुम सोचो कितने सारे मिरेकल, इतने सारी दिखावट के बाद भी शैतान गुमराह कर देता है। तो हमको ऐसा कभी भी ख्याल नहीं रखना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए कि हमें अभी सही रास्ता मिल गया है। हमें आखिरी सांस तक अल्लाह की इबादत और इसकी ही वो जिक्र और उसका वो करना चाहिए। तो अल्लाह ने तो अपना हर एक रास्ता जो उसके बाद में वाले लोगों के लिए अच्छा रास्ता खोल के रखा था, उसकी रहमत भी अल्लाह ने दी थी। और आज भी अगर हम अल्लाह को याद करेंगे तो वही रहमत, वही गाइडेंस हमें अभी भी वही मिलेगा जो पहले के लोगों को मिला है, क्योंकि अल्लाह का कानून पहले के या बाद में आने के वालों के लिए कोई चेंज नहीं होता।
और शैतान भी अपना काम किए ही जा रहा है, वो कभी नहीं रुकने वाला कि वो उसको अपनी साबिती करनी है कि मैं भी खुदा हो सकता हूँ। तो वो अपनी कोशिश कभी भी बंद नहीं करेगा, वो करता ही रहेगा कि मैं लोग मुझे माने कि मैं खुदा हूँ, और असली खुदा को छोड़ के। उसी के लिए तो उसने अल्लाह से मांगी थी वक्त, और अल्लाह ने उसको दे दिया कि जा तुझे और तेरा वक्त मिल गया कि तूने भी मेरी इबादत की थी, तो मैं तुझे भी वक्त देता हूँ, तुझा दुनिया में जो तेरे पीछे आएंगे उस सबको मैं जहन्नम से भर दूंगा। यानी जो तोरा जो बुक थी, यानी कि जो मूसा नबी के ऊपर जो नाजिल हुई थी, तो वो पहले की सारी किताब including the book of Musa, the Quran consistently states that Musa was given a book, statue book. यानी तोरा is the collection of all the scripture. समझ में आया? वलकद आतीना मूसल किताब है, तो अल्लाह ने जो कुरान में मूसा को किताबी कहा है, यानी कि तोरा, 3 बुक का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन तोरा इज द काइंड ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एड्रेसिंग द गॉड मैसेंजर ऑफ द कोविनेंट। कोविनेंट यानी एक प्लेज, एक कमिटमेंट जो तुमको अल्लाह ने वो दिया है, वो उसको पूरा करना होता है। यानी कि जो प्रॉफिट आया तो उसको भी अल्लाह के साथ में उसने क्या किया था, एक कोविनेंट किया था, एक प्लेज किया था, जिसको बोलते हैं एक बॉन्ड। कि कोई भी चीज़ को हम अगर मान लो उसको पूरा करने का हमने अहद किया है। तो यू वर नॉट प्रेजेंट ऑन द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न माउंट व्हेन वी इश्यूड द कमांड टू मूसा, यू वर नॉट अ विटनेस। यानी कि ऐसे ही मूसा को भी अल्लाह ने उसके साथ में वो अहद लिया था कि तुझे जाना है और तुझे हक बात को स्प्रेड करना है। उस वक़्त में कोई नहीं मौजूद था, अल्लाह और मूसा के बीच में कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे ही प्रॉफिट के टाइम में भी कॉन्वेनेंट लिया था अल्लाह ने उसको। हर एक पैसेंजर और हर एक प्रॉफिट आते हैं तो अल्लाह उसको वही निशानी दिखाता है और उसके साथ में वो एक मुकर्रर बॉन्ड करता है कि वो मकसद होता है उसका, क्योंकि वो एक चीज़ दी जाती है ना उनको, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं हम। तो वो एग्रीमेंट उनको पूरा करनी उनकी जवाबदारी है। जैसे यूनुस नबी ने अपनी कौम को, अल्लाह ने उसको किया था कि उसको उस मुकर्रर वक्त तक वहाँ पे रहना है, तो उसने क्या किया यूनुस नबी ने, वो तो अल्लाह की इबादत गुजारी थी, लेकिन वो थक गए थे, उनकी कौम मान ही नहीं रही थी। तो वो क्या सोचा उसने, वो छोड़ के चले गए, उसका जो काम था अल्लाह ने उसको जो मुकर्रर किया था उसको छोड़ के वहाँ से चले गए कि ये लोग तो मानते ही नहीं है। और जिस बोट में वो गए थे, तुम सोच लो कि उसमें कितने लोग थे, तो वो बोट में अचानक ऐसा हुआ कि वो एक आदमी को नीचे फेंकना पड़ा कि वरना वो बोट डूब जाएगी। उसमें अंदर पानी आ गया होगा या कुछ भी हुआ होगा, प्रॉब्लम आया होगा, तो चिट्ठी निकाली कि जो भी उसमें से आएगा उसको हम पानी में डाल देंगे। तो वो उसमें भी उसी का नाम आया, यूनुस नबी का, और उसको पानी में डाल के तुम सोचो कि वो कितना भयंकर होगा वो वक्त, कि पानी के अंदर अगर हम लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना अंधेरा होता है, उसको वो भी वेल के अंदर उसको जाना पड़ा। और वो अंधेरा के अंदर हालत कैसे होती है आदमी की, तुम सोचो अगर वेल तुमको खा ले तो आदमी मरता नहीं है, अंदर उसके अंदर जिंदा रहता है कितने वक्त तक, क्योंकि वहाँ पे भी वेल का ऑक्सीजन रहता है उसके पेट के अंदर, तुरंत नहीं मरता। तुम सोचो कि वो किसी हालत होगी वेल के अंदर, एक आदमी को उसके अंदर पानी भी होगा, उसने पिया होगा, उसके अंदर भी तुमको तैरना होगा और तुम रहते होगे वेल के अंदर, पूरा अंधेरा, उसके अंदर तो एक लाइट का वो भी नहीं होगा। तो वहां से उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने वो जुल्म किया मैंने अपने आप के ऊपर, और मैंने अपनी जवाबदारी को पूरा नहीं किया। हालांकि उसने कोई कुफ्र नहीं किया था, कोई बुरा नहीं किया था, लेकिन उसकी जवाबदारी थी वो पूरी करनी थी। अल्लाह ने उसको दिया था कि वो वक्त था, तो तुम नाउम्मीद कैसे हो गए। अल्लाह ने, हालांकि उसकी कौम जो थी ना, वो लास्ट मोमेंट था कि अल्लाह उनमें से हिदायत देने वाला था उनको, क्योंकि उनकी कौम के ऊपर अल्लाह ने वो नहीं दिया, अजाब नहीं दिया, क्योंकि उनकी कौम में अभी भी वो तासीर थी कि वो सही रास्ते पे आने वाली थी। हालांकि उसमें वक्त लगने वाला था, तो वो यूनुस नबी को क्या हो गया, उसमें धीरज कम होगी और उम्मीद छोड़ दी उसने। हालांकि वो अल्लाह का उसको मैसेज नहीं आया था कि तुम चले जाओ, अभी इनमें से कोई नहीं ईमान लाने वाला, तो अल्लाह बोल देता था ना उनको, पर उसने अल्लाह के हुक्म के पहले ही नाउम्मीद होके अपनी कौम से वहां से चले गए। तो इतना सारा उनके साथ हुआ, फिर अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। और जो वो वेल थी, उसने, वो वेल क्या करती है, टाइम के आने के ऊपर अपना कचरा बाहर भी फेंकती है, पानी निकालती है बाहर, मालूम है, ऐसा करके फुरू करके। तो अल्लाह ने वापस उसको किया होगा, तो उसने वापस वेल ने उसको कोई किनारे के ऊपर आकर छोड़ दिया। और वहाँ से फिर अल्लाह ने उसको क्या कि तुम जाओ वापस तुम्हारी कौम की तरफ,
और उसकी गाइडेंस करो और जल्दी वो अल्लाह के रास्ते में आ जाएगी। और उसके बाद में जाने के बाद में वो लोगों ने, जो उनकी कौम थी, फिर से ईमान लेकर आ गई, उनकी बात के ऊपर यकीन किया। यानी अल्लाह को मालूम था कि उसकी कम्युनिटी अभी भी है, कि वो ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन वो यूनुस नबी ने क्या किया, अपना जो अहद था उसको तोड़ा। यानी कि वो अहद क्यों तोड़ा, अल्लाह से ना उम्मीद हो गए। जब याद रखो कि हमारा वक्त होता है, वो एज ही होता है, यानी कि एक लास्ट मोमेंट ही होता है। अगर हमने वहां पे ही अगर हमने नाउम्मीद कर दी तो सोच लो कि उसी वक्त में सक्सेस मिलने वाली होती है। तो उस वक्त में हमको नाउम्मीद होके या कुफ्र करके या बड़ाई मार के या इतरा के हमको अपने वो चीज को छूट नहीं जाना है, इबादत से, अल्लाह की याद से या जिक्र से। तो वही अल्लाह ने कहा कि वो जो कॉवेनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बट वी एस्टाब्लिश्ड many a generation, and because of the length of the time they were deviated, nor were you among the people of Midian reciting our resolution to them, but we did not send the messenger. यानी अल्लाह ने क्या कहा, हमको ये बता रहे अल्लाह कि ये बहुत टाइम चला गया है, ये जो है वो तुमको उनका इनके बारे में कुछ याद नहीं है। तो अल्लाह ने ये सारी चीज़ें कुरान में हमको बताई है। ये क्यों बताई है कि अल्लाह का जो कानून है, जो उन लोगों के साथ हुआ है वो ही आगे भी होने वाला है। तो हमको जो ये इल्म मिल रहा है ना, वो बहुत प्रीशियस है। ये फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये हम ये पास्ट को पढ़ के समझ सकते। यानी कि फ्यूचर जो हम बोलते हैं ना, कैसे प्रेडिक्ट करते, तो ये कुरान ही है जो हमें बताता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। जिस तरह से ये लोगों ने जो किया था, तो उसका अंजाम क्या होगा वो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो चीज़ें है वो अल्लाह बता रहा है कि ये वक्त गुजर गया, तुमको नहीं मालूम था, लेकिन अल्लाह तुमको ये सारी चीज़ें बता रहा है कि तुम इससे रोशनी हासिल करो और तुम उस जैसा मत करो। कोई कंपनी में कोई इंसिडेंट होता है ना, तो वो लोग पूरा इंसिडेंट का केस स्टडी करते हैं कि ये किस वजह से हुआ, कि दोबारा वापस ना हो। जो मिस्टेक होती है किसी से, अभी देखो एक्सीडेंट हुआ वहाँ अहमदाबाद में, 9 लोग की मौत हो गई, तो वो लोग पूरा रिसर्च करेंगे क्या हो गया। तो उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने पूरा 2 घंटे वहाँ पे जो म्यूनिसिपालिटी और ये लोग ने बिठा के बैठक की, तो मालूम पड़ा कि लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, बैरिकेड भी नहीं रखा था। तो ये सब जब एनालिसिस करते तो मालूम होता है, तो दूसरे बार एक्सीडेंट ना हो जाए। तो अल्लाह तुमको ये बता रहा है। तो ये चीज़ें भी, अल्लाह का जो कानून है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। तुम टेक्नोलॉजी में रहते हो या गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जो रूल्स है, अल्लाह का जो एहकाम है, वो उसी वक्त में भी वही था और आज भी वही रहेगा। तो हमको इससे सबक हासिल करना है कि फिरौन ने जो किया ऐसा हम ना करें, जैसा मूसा की कम्युनिटी में किया था, जैसे प्रॉफिट के टाइम में जो लोगों ने किया था, वो सारी सीखें अल्लाह ने दी कि तुम उसे वापस दोबारा रिपीट मत करो। ये अल्लाह क्यों बता रहा है बार बार एक ही किस्सा, दूसरी बार क्यों बता रहा है एक ही आयत में, एक ही भी कोई सूरत में। मूसा का सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन कुरान में आया है, हर एक प्रॉफिट से ज़्यादा। तो वो क्यों इंसान को बता रहा है कि ऐसी चीज़ें वो हर बार आती है, अभी भी हमको वही चीज़ दिखाई देती है। तो वो चीज़ बार बार लोग ना करें, वरना वही चीज़ अगर तुम घमंड करोगे तो वो भी तुम्हारा असर भी वही होगा जो इनका हुआ था। तो भी लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नल्लाह इला इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और दूसरे सबसे बड़ी जबसी जो चीज़ है कि शैतान हमारे ऊपर कोई चीज़ में हावी कब नहीं हो सकता, अगर हम कॉन्स्टेंटली यही सोचे कि अल्लाह इज़ रनिंग एवरीथिंग। इफ़ वी विल नॉट रेज एनी कंप्लेंट, इफ़ वी विल नॉट रेज अवर एंगर, इफ़ वी डू इट देन वी फेल। और वो जब हम टेस्ट में फेल होते हैं तो इंस्टेंटली क्या होता है, अल्लाह अगर हमको सही रास्ता दिखाना चाहता है तो हमको पनिशमेंट करेगा या हमको कोई इबरत देगा। अगर देखो वो हमको गुमराह है, हमको पसंद नहीं करता, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह जिसको पसंद नहीं करता उसको छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ, छोड़ देने का मतलब कि वो अल्लाह उसको गाइडेंस नहीं देता है, फिर वो जो चाहेगा ना दुनिया में वही उसको अल्लाह बोलता है, अगर तुम दुनिया चाहोगे तो दुनिया, लेकिन अल्लाह उसको छोड़ देता है गुमराही में। इसको क्या बोलते हैं, जिसने अल्लाह ने उसका साथ छोड़ दिया वो क्या हो गया, गुमराह हो गया, उसको कभी भी हिदायत नहीं मिलेगी। फिर चाहे वो तो रूल है, यूनिवर्स का रूल ही अल्लाह ने इस तरह से बनाया है कि जो जिस तरह से काम करेगा वो उसको मिलेगा, लेकिन वो गुमराही में है, वो उसको सही रास्ता नहीं है। तो दुनिया उसको अगर मान लो कि जिसको सही ईमान मिला है, तो वो दुनिया, ऐसी दुनिया अगर 100 टाइम्स भी उसको मिली होगी ना, तो भी वो उसके कंपेयर में बोलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो सही अल्लाह को जो पहचानने की जो कुव्वत है, जो नसीहत है, जो हिदायत है,
वो दुनिया, ऐसी दुनिया की सारी दौलत से 2 टाइम्स भी तुम्हें मिल जाए ना, तो तुम सोचो कि अगर मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत हो, पूरा दुनिया का सोना हो, पूरा दुनिया की जमीन हो, पूरे समुद्र, पूरा सब कुछ मेरे पास में हो, इससे 2 टाइम्स भी ज्यादा और उससे 10 टाइम्स भी ज्यादा अगर तुम्हारे पास है, लेकिन तुमको अल्लाह की समझ नहीं है, तो वो कोई मतलब नहीं रखता। यानी कि सही अल्लाह की समझ, वो जो चीज़ हमारे अंदर हो, वो सबसे बड़ी है। तो हमको अपने कॉन्स्टेंटली हमको रीथिंकिंग करना है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, हाउ वी आर बिहेविंग इट। इफ यू कीप ऑन थिंकिंग इन दैट पार्ट, you are not raising your voice, you are not raising your anger by any other situation. That is the test is happening. If Allah is love you, if he has not astray, यानी कि उसने तुम्हें गुमराह नहीं किया, तो अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो इंस्टेंटली अल्लाह तुम्हें करेक्ट करने के लिए बताएगा, और तो वो तुम्हें एहसास भी होगा कि मैंने गलत किया है। तो गलती अगर हम छोड़ देंगे तो अल्लाह को कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह बोल रहे कुरान में कि मुझे क्या चाहिए कि मैं ईमान वालों को पनिशमेंट दूं। ये चीज समझो, क्लियर करो अपने माइंड में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग यू आर डूइंग इन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तुम्हारा स्टडी, सब कुछ चीजें अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, अगर ये गांठ तुम्हारे अंदर बैठ गई, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट बिकम वेरी स्मूथ। मैं मर जाऊं या कोई मर जाए, तुम्हारा जो थिंकिंग है इट शुड बी द कांस्टेंट कि हमको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास जाएंगे सब कुछ मिलेगा वहां पे। जो मर गया है वो भी अल्लाह के सामने तुमको वापस मिलने ही वाला है। कोई ये बॉडी मर जाएगी तो कोई मरने नहीं वाला। इन्फिनिट किसको बोलते हैं? मरे नहीं। तो बॉडी कितने साल रहेगी? 100 साल जिंदा रहेगी ना, इससे ज्यादा तो नहीं रहने वाली। तो इन्फिनिट टाइम क्या है? हमेशा के लिए। तो जो सोल है वो हमेशा के लिए रहने वाली है। जो आखिरत में जो फैसला होगा वो हमेशा के लिए होगा। तो हम लोग ये 100 ईयर्स की जिंदगी के लिए फाइट क्यों कर रहे हैं पागलों की तरह? जो अगर तुमको मैं एक संख्या दूं कि तुम्हें 1 ट्रिलियन चाहिए या सिर्फ 100 ईयर्स चाहिए, तो तुम क्या पसंद करोगे? ट्रिलियन ही पसंद करोगे ना, जिसको कभी एंड नहीं है। वो बेवकूफी होगा जो 100 ईयर्स के लिए अपना सब कुछ, वो पूरा जो इन्फिनिट टाइम है वो बर्बाद कर देगा। वो कौन होगा? अल्लाह बोलते हैं वो बेवकूफ होगा। कुरान में उसको क्या बोलते हैं अल्लाह? कि ये बेवकूफी है जो तुम लोग ये कर रहे हो। अल्लाह ने उनको बेवकूफ कहा है कि तुम जाहिल लोग हो। जो तुम्हें मिलने वाली है उसके कंपेयर में तुम इसके पीछे भाग रहे हो जो ऐसा आंख बंद करने के बराबर खत्म हो जाएगा जब। तो हम क्या प्रायोरिटी देते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी वी शुड नॉट बी रिएक्ट बाय एनी इंसिडेंट, वी शुड हैव टू फॉलो वट एवर द अल्लाह विश। इफ यू डू इट देन यू विल बी सक्सेस इंशाल्लाह इंस्टेंटली। अगर तुमने उसी टाइम में अगर सब्र कर लिया, गुस्सा नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, और हाँ, अगर कोई तुमको बुरा कह रहा है ना, बोलने दो। तुमको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। नुकसान किसको हो रहा है? जो बुरा बोल रहा है। अल्लाह बोल रहा है, अगर मान लो कोई मेरे पास आया, मुझे पेट में दर्द है, ठीक है, और मैंने ऐसा मुंह बिगाड़ा, तो तुम क्या सोचोगे? यार देखो मेरे सामने आके इसने मुंह बिगाड़ा, लेकिन तुमको मालूम है उसको पेट में दर्द था। तो तुमने तो ऐसा सोच के भी गुनाह अपने ऊपर लिया, किसी के ऊपर गलत बहुतान बांध के, बिना समझे कि इसने मेरे ऊपर मुंह बिगाड़ा, ये बुरा आदमी है। और हालांकि अगर तुमको तुम्हारा ईगो किल करना है ना, तो किसी और को बोलने दो तुम्हारे ऊपर बुरा, जितना बोलना है। तो नुकसान किसको हो रहा है? बोलने वाले को, तुमको हो रहा है। अगर तुमने उसको रिएक्ट किया तो यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग विथ योर ईगो टू हिज ईगो। यू अंडरस्टैंड? इफ यू आर reaction, if you are giving the reaction, immediately your body's all the tissues, your immune system become working on that, and it become the poor and poor, your immune system become weaker and weaker. क्यों? क्योंकि तुमने गुस्सा किया, तुमने दुख किया, तुमने स्ट्रेस लिया। जो तुम्हारे गुड हार्मोन्स है ना, वो खुश रहने से ही बढ़ते। तो तुम शांत रहो, तुम रिएक्ट नहीं करो, तुम एंगर नहीं रहो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी का जो हीलिंग पावर है वो भी इंक्रीज होता है। अल्लाह ने वो नेचुरली सबके इंसान के अंदर रखा है। तो अगर हम जितना रिएक्ट कर रहे हैं, जितना चिल्ला रहे, जितना अपसेट हो रहे, वो हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को ही नुकसान में डाल रहे। अल्लाह बोल रहे उनके लिए अल्लाह कोई जवाबदार नहीं है, वो तुम खुद ही जवाबदार हो, तुम करो। हाँ, अगर हमने उसी टाइम में रिएक्शन नहीं दिया, और ये देखो नॉर्मल टेस्ट नहीं होगी ऐसी। अभी तुम बाल के अभी जाओगे ना, अभी टेस्ट होगी तुम्हारी। अगर मान लो मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, मम्मी ने कल तुम्हें बुरा भला कहा, तुमने क्या रोने लगी और बोले ओके मम्मी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। अगर तुमने इतना प्यार से बोला होता तो वो क्या होता उसका इफेक्ट? यू विल बी द हायर रैंक इन द साइट ऑफ अल्लाह देन कंपेयर टू योर मम्मी।
उसने तुम्हें बुरा कहा ना, तुमने तो उसका रिएक्शन अच्छे से दिया, तो अल्लाह की जो नज़र में तुम्हारा जो महत्व है ना वो और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। लेकिन तुमने रिएक्ट किया तो तुम अभी मैच्योरिटी नहीं है, इसका मतलब है योर मैच्योरिटी लेवल्स अल्लाह से इट्स अ वेरी पुअर स्टिल। तो ये जरा जो इल्म मिल रहा है ना, ये इल्म दुनिया की दौलत से भी कहीं करोड़ों अब्जों गुना ज्यादा है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं सामने वाली सिचुएशन में, अल्लाह बस वही देखना चाहते हैं। अगर हम रिएक्शन में हमारा एंगरनेस नहीं रहा, हमको उम्मीद रही अल्लाह से, हम खुश रहे, अल्लाह तू सब कुछ कर रहा है, हमारा सेल हर एक इवन ईच एंड एवरी सेल्स हैज टू से अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग। अगर अल्लाह ही सब कुछ कर रहा है फिर हमको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अल्लाह यही बोलना चाह रहा है हमारे अंदर। हम गाड़ी भी चला रहे हैं तो हमको ये नहीं समझना कि मैं चला रहा हूँ, अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग। हर एक चीज हम देख रहे हैं ना, ये मैं जा रहा हूँ स्कूल में पढ़ा रहे, लेकिन वो अल्लाह ही उसको सब कुछ मुझे पढ़ा रहा है। अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग। ये कुछ हुआ तो हमको स्ट्रेस नहीं, अल्लाह इज रनिंग। एक्चुअली में शैतान को किसने छोड़ा है? अल्लाह नहीं छोड़ा है ना, इंसान की टेस्ट के लिए। तो अल्लाह इज द रनिंग एवरीथिंग, ये फाइनल हमारा स्लोगन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर टाइम में हमको ये बोलते रहना है हमारे दिमाग में, अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, अल्लाह इज डूइंग एवरीथिंग, गॉड इज रनिंग एवरीथिंग, गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जीरो आ जाएगा। तुम्हारा एंगर लेवल क्या होगा? धीरे धीरे जीरो आ जाएगा। अभी देखो मम्मी ने फोन किया था मुझे कि भाई वो मेरा ऑफिस नहीं हो रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। उस टाइम में मैंने अपना कंट्रोल किया, गुस्सा नहीं किया। मैंने क्या बोला? अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, मुझे याद है। फिर तुरंत मेरे दिमाग में ख्याल आया, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, किसी और को दे देते, वो फोड़ेगा उसको, जो भी होगा। अगर मिला अल्लाह तो ठीक है, अगर मुझे मान लो 1 साल तक नहीं मिला तो वो भी तेरी मर्जी होगी कि वो मुझे तू वहां पे नहीं ले जाना चाहता। अगर मैं वहां पे जाऊंगा और कुछ ऐसा नुकसान कर दूंगा कि अभी मैं मैच्योर नहीं हुआ, वहां पे चालू किया और शायद किसी और ने मुझे वहां पे बंद कर दिया, पकड़ लिया, मैंने किसी का अकाउंट उड़ा दिया और बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तो अगर मैंने यही दुआ की कि ठीक है, अगर मैं कोशिश करता हूँ मिलेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो भी मुझे कोई स्ट्रेस लेवल, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे जो होता है वो मैंने किया। हाँ, अगर मैंने एंगर किया होता, गुस्सा किया होता उसी टाइम में मम्मी के ऊपर कि भाई ये क्या है, मैंने कुछ, मेरी गलती क्या है, ये वो, तो क्या होता, उसका जो नतीजा क्या होता, और अल्लाह बोलते तुम फेल हुआ तो मुझे क्या मिलता? इंस्टेंटली पनिशमेंट। वो पनिशमेंट मिलेगा ही, तुमको मिलने वाला ही, अगर तुम ईमान वाले हो तो। अगर तुमको आखिरत में अल्लाह को, जहाँ अल्लाह को मिलने की उम्मीद है, तो याद रखो अगर तुमने गुस्सा किया ना, तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने आग में हाथ डाला तो तुम्हारा हाथ जलेगा ही ना, थोड़ी कि नहीं जलेगा। हाथ आग में डालो, कोशिश करो। हाँ, उसी चीज में तुम गर्म भी कर सकते हो, खाना भी पका सकते हो, हाथ डालोगे तो जलेगा ही ना, नहीं जलेगा। तो इसी तरह से तुमने गुस्सा किया तो क्या हुआ, उसकी इफेक्ट तो आने वाली है, 110% आने वाली है। तुम लिख लो, वो आने वाली है। हर बार मैंने देखा है, मैंने जब भी गुस्सा किया है ना, उसकी इफेक्ट बुरी हुई है। वो एक अकाउंट में हैंडल कर रहा था नाइट में, मुझे याद है उस टाइम में उमंग ने वो ट्रेड किया था, मैंने गुस्सा करके वहां पे मैंने उसके ऊपर पहले बहुत गुस्सा किया, इमीडिएटली मैंने वहां पे हाई लोट मार दी और वो अकाउंट उड़ गया, पहले अकाउंट। तो जब भी हम हाई एंगरनेस करते हैं ना, उसकी इफेक्ट तुरंत आती है, क्योंकि उसका मतलब है हम मैच्योर नहीं हुए। दूसरी चीज के जो कुरान में अल्लाह ने कहा है, अगर वो भी हम फॉलो नहीं कर रहे तो भी, अकेला गुस्सा करना है यानी कि मैं गुस्सा नहीं करूं और एंगरनेस नहीं करूं तो क्या होगा, मुझे फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर मैंने अल्लाह के मुताबिक नहीं चला तो दुनिया का फायदा मिलेगा, आखिरत का फायदा नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि फिर, यू गेट माई अंडरस्टैंडिंग। तो अल्लाह ने जो कुरान में कहा है वो बहुत सिंपल है, उसको हमको फॉलो करना है। अगर अल्लाह ने कहा कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो वो हमें नमाज पढ़नी है, उसको नहीं छोड़ना है। यानी प्रायोरिटी हमें अपनी जो इन्फिनिट लाइफ है उसको देनी है, ये फाइनाइट लाइफ है ना उसको नहीं देनी। ये तो एक टेस्ट का मीडियम है ना, बार बार तुम्हें ये बताया कि ये ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, यहाँ परमानेंट नहीं रहने वाले। तो इसी तरह से हमारे दिमाग में होना चाहिए। और ये परमानेंट नहीं हो रहा है तो ये ट्रैवलिंग में कुछ भी हो जाए तो हमको यही करना है कि अल्लाह ने हमें यहाँ रखा है तो आगे वही ले जाने वाला है। तो अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग इन दिस मीडियम। तो वो जितना हमें खाना चाहिए, जितना हमें जरूरत की चीज है वो हमें देता रहेगा अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो। वो देखो जो लड़का था उसको 1 करोड़ की गाड़ी दी थी, तो उसने क्या किया, हालांकि अभी तो उसके बाप वो है पछता रहा है कि इसको नहीं दिया होता तो अच्छा था, इससे नॉर्मल गाड़ी दिया होता तो शायद वो ठोक नहीं देता, इतनी स्पीड में नहीं चला पाता। तो वो गाड़ी एक्सीलेटर में तुम दो तो फटाफट ही इमीडिएटली 5 सेकंड में 6 सेकंड में 100 की स्पीड ले लेती है। नॉर्मल गाड़ी को स्पीड में आने में 13 मिनट लगते, 13 सेकंड लगते, 13 सेकंड टू 20 सेकंड लगते।
जो मेरी गाड़ी है वो 16 सेकंड में या 15 सेकंड के बाद में 100 की स्पीड में आती है। तो मैं अगर चाहूँ तो भी इतनी स्पीड नहीं ले सकता। अगर खुला रास्ता मैंने देखा तो चाहूँ तो भी मैं इतनी स्पीड नहीं ले सकता। तो वो गाड़ी में क्या हो गया, उसने दबा दिया होगा एक्सीलेटर और वहां पे तुरंत आ गया था। हालांकि उसका तो नियत नहीं होगी ना एक्सीडेंट करने की, पर वो गाड़ी जैसी है कि उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो क्या फायदा हुआ, उनके करोड़ों रुपए का मालिक है वो, 100-150 करोड़ का मालिक है, क्या हो गया अभी देखो उसकी हालत। दोनों सबको अंदर डाल दिया। उसकी क्या मालूम होगा उसके लड़के का भी, उसके लड़के का गिल्ट फील कितना होगा तुम उसका इमेजिन नहीं कर सकते। वही सोच रहा होगा यार मैंने क्यों गाड़ी चलाई रात को। इतना आलीशान घर है, हमारा जितना घर है नहीं सा 8-10 घर भेगा करो ना उतना उसका घर है अहमदाबाद में। लेकिन अभी कहाँ है, जेल की कोतरी के अंदर, इतनी सी जगह में पूरे वहां पे देखो बाथरूम भी एक ही होगा, सब बाथरूम भी खुले में जाते होंगे वहां पे, खाने का पीने का कोई प्रॉब्लम कुछ भी। तो अल्लाह ने एक पल में यहाँ से यहाँ कर दिया ना, एक ही पल में एक इंसान को जो चीज वो मौत शौक के लिए अपने पैसे के लिए यूज कर रहा था, वही चीज से उसको अल्लाह ने क्या किया, जेल में डाल दिया। समझ रहे? यानी अल्लाह जो हमें दे रहा है ना, अल्लाह इसीलिए कुरान में बता रहे जो मैं तुझे दे रहा हूँ वो बंदे उसमें तू खुश रहे, वो तेरे लिए अच्छा है। अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है ना वो तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि अल्लाह मैं खुश हूं जो तूने मुझे दिया है, और आगे अगर तू मुझे ज्यादा दे तो मुझे उसकी संभालने की शक्ति दे, तभी तू मुझे दे कि वो मैच्योरिटी लेवल मेरे में आ जाए। समझ में आया? ये बहुत डीप है, ये नॉलेज तुम्हें दुनिया की कोई जगह से नहीं मिलने वाला। और ये चीज अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम देखो दुनिया में कोई चीज तुम्हें अनसक्सेस नहीं कर सकती। तुम उस लेवल पे जाओगी अभी से तुम, क्योंकि तुमको ये नॉलेज मिला है 13 साल 14 साल में, हमको ये नॉलेज, मुझे ये नॉलेज मिला था 22 ईयर्स में। कितने ईयर्स में? और 22 ईयर्स के बाद में भी 5-7 साल और लग गए, क्योंकि मैं ऑल डिफरेंट कितने कास्ट मुस्लिम में गया, उसमें भी बुरा ही हो रहा था। तो मुझे और 5-6-7-8 साल लग गए, और अभी 40 साल के बाद में मुझे ये समझ में आ रहा है, अभी भी फिर भी कंप्लीटली आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ आई कैन फील दैट आफ्टर 40 years नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड the meaning of the Islam and actual the meaning of the Quran and Allah what is trying to say to us. जो तुम्हें अभी 13 years में मिल रहा है, so you are extremely lucky compared to us, extremely. If you are implementing those things which we are not able to implement in your age, you can just imagine what will be going to be happen when you are becoming 20 years or 25 years. Because ये जो knowledge है, ये knowledge इतना डीप है और इतना सिंपल है इसको फॉलो करना। अगर अभी से तूने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया तो बाकी सब चीजें बहुत नॉर्मल हो जाएगी। यू विल बिकम अंडरस्टैंडिंग योर टाइम वैल्यू, मुझे कौन से टाइम में क्या करना है, क्योंकि तुम्हारा माइंड के ऊपर ही पहले कंट्रोल आना चाहिए। जो एंगरनेस है, जो बिहेवियर है, वो अगर तुम्हारा मेच्योर होता जाएगा तो तुम सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाओगे। तुम किसी के और के ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगे इमीडिएटली। या तो सैमुअल तो छोटा है, चलो वो अगर करता है तो हम लोग कैसा मुंह बिगाड़ने लगते हैं। ये तो जितना हम देखो नेचुरल है, जितना हम कोई चीज को, वो अल्लाह ने ऐसा रखा है यूनिवर्स में कि तुम जितना एंगर करोगे ना तो वही चीज को अट्रैक्ट करते जाओगे। अगर मैंने एंगर किया, मम्मी ने गुस्सा किया, तो वो क्या होगा, गुस्से से गुस्सा बढ़ता जाएगा, वो एक दूसरे को और अट्रैक्ट करेगा। वो नेचुरल लॉ है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अगर एक उसमें से शांत हो गया ना तो तुरंत क्या होगा, वो किल होना चालू हो जाएगा। लेकिन वो जितना वो गुस्सा करते जाएंगे तो वो उसी चीज को अट्रैक्ट करता जाएगा। वो तुम्हारे अंदर भी आएगा, सैमुअल के अंदर भी आएगा, सबके अंदर आएगा, और वो चीज को ब्लास्ट होता जाएगा। और जितना ही हम अच्छी चीज को अट्रैक्ट करेंगे तो उतनी ही अल्लाह ने वो चीज नॉर्मल बनाई है। वो हमने बुक में भी पढ़ा, जो चीज तुम अच्छी करोगी तो वो चीज को ही तुम अट्रैक्ट करोगी। अगर तुम अच्छे अल्लाह को याद करोगी तो तुम कितने करोड़ों एंजल्स को तुम अट्रैक्ट करोगी साथ साथ में, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। एंजल्स क्या करते हैं, तो तुम जितनी अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम कौन सी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, अल्लाह की मखलूकात, जो अच्छी मखलूकात है उसको ही अट्रैक्ट कर रहे हो ना। और जितना तुम एंगर कर रहे हो तो अल्लाह की कौन है, बुरी मखलूकात, जिन। समझ में आया? जो शैतान है तुम उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, वो नेचर लो है। तो जितना तुम सब्र करोगे तो उतना फरिश्ते भी होंगे, अल्लाह ने उसी तरह से बनाया है उनको कि जाओ तुम उनकी हेल्प करो। हालांकि हेल्प कौन कर रहा है, अल्लाह बोल रहा है मैं ही कर रहा हूं, लेकिन उसने रूल ही इस तरह से बनाया है कि तुम अगर अच्छा बिहेव करोगे तो अल्लाह के जो फरिश्ते हो तुम्हें हेल्प करेंगे हर चीज में। वो अल्लाह ही कर रहा है। कौन कर रहा है? अल्लाह ही कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने वैसा निजाम ही बनाया है। और तुम जितना गुस्सा करोगे, जितना स्ट्रेस करोगे, जितना कंप्लेन करोगे, जितना किसी के ऊपर ये करोगे, तोहमत लगाओगे, तो तुम अपने आप को ही, अल्लाह बोल रहे क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। अल्लाह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेनियाज बेपरवाह बादशाह है। अल्लाह ने किसी के साथ इनजस्टिस भी नहीं किया है।
अगर किसी को वो चीज़ नहीं दी तो उसके लिए करोड़ों गुना ज़्यादा बेनिफिशियल है। 46 नॉर वेर यू ऑन द स्लोप ऑफ माउंट सिनाई व्हेन वी कॉल मूसास बट इट इज, यानी कि उस वक्त में भी तुम नहीं थे जब हमने मूसा को बुलाया था माउंट सिनाई में, बट ये अल्लाह की मर्सी थी, रहमत थी कि इस वजह से वो लोगों को वार्न करें, और जो इसके पहले किसी को वार्नर नहीं मिला था तो जिससे तुम उसको समझ सको। तो ये देखो रशद खलीफा अभी वही टाइम में आए वार्निंग के लिए कि उस टाइम में बहुत ही बड़ी फैल गई थी, कितनी सारी बुराइयाँ फैल गई थी। अभी जब मैं आया मुस्लिम इस्लाम के अंदर, मैं तो ओपनली आया था, तो मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा था साला ये हदीस क्या है। ये कुरान तो मैं मान गया था कि अल्लाह की किताब है 100%, लेकिन ये हदीस पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग वो गया था, ये क्या है इंसानों की बात। तो मुझे भी गाइडेंस चाहिए था ना। तो अल्लाह हर एक इंसान को उसको वार्निंग के लिए भेजता ही है, लेकिन वो इंसान को चाहिए कि सही गाइडेंस किस तरह से वो उसको कैच करता है। नो एक्सक्यूज 47 सो वो लोग ये नहीं बोल सके कि मुझे अचानक क्यों जुल्म और मेरे ऊपर ये स्ट्राइक आ गई, यानी मेरे ऊपर ये हो गया, क्या बोलते हैं, डिजास्टर। उसको बताओ ये जो है वो तुम्हारे किए हुए का अंजाम है, जो तुमने किया था, जो तुमने कर्म किया था उसी का अंजाम है। मेरे खुदा ने तो तुम्हारे ऊपर एक मैसेंजर को भेजा था, एक दूत को, अल्लाह के दूत को भेजा था, और अगर तुमने उनको फॉलो किया होता तो तुम भी एक ईमान वाले में से हो जाते। 47 तक हम पढ़ते हैं। तो समझ में आया जो हमने डिस्कस किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कोई फर्स्ट चीज़ तो हमें कंप्लेन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, सब्र करनी, धीरज करनी है। कोई भी चीज़ होती है वो देखो आजमाइश होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी। तुम टेस्ट देने जाओगे तो तुमको मैथमेटिक्स की टेस्ट देने जाओगी तो तुमको ये पूछेगा 1 + 1 = 2, ऐसा पूछेगा। अभी तुम्हारा जो लेवल है उसके हिसाब से टेस्ट होगी ना। 1 + 1 कितना हो गया 2, 1 - 3 = 2, ऐसा टेस्ट आएगा मैथमेटिक्स में? नहीं आएगा ना। तो ये तो अल्लाह है, तुम्हारा ईमान कितना मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है और तुम किस लेवल पे हो, तो वो नॉर्मल टेस्ट तो नहीं करेगा ना, हार्ड टेस्ट ही होगा ना। बस तो हमको उसमें रिएक्शन इतना ही करना है। बस एक ही बात बोलो दिमाग में, अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, गिव मी अल्लाह पेशेंस, अल्लाह इज यू आर रनिंग एवरीथिंग, गिव मी द पेशेंस। ये चीज सीखना है। इसको अगर तुमने इम्प्लीमेंट कर लिया और हमने अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मैं भी अगर खपत गुस्सा करता हूँ तो तुम ये बोलो ना अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? यू कैन से if I am doing the angerness, you can tell that one at least by the one sentence that Allah is running everything, you should not be angry. और अगर तुमने उसके साथ में तुमने रिएक्ट किया तो गुनेगार कौन बनेगा? तुम ही बनोगी। सामने वालों को तो अल्लाह क्या बता रहा है कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माँ बाप, कोई चीज मायने नहीं रखती। पहले हमारे लिए क्या मायने रखता है? अल्लाह। हालांकि उसी के सारे बंदे, ये जो रूह है वो किसकी है? अल्लाह की है। अगर मैं भी मर जाऊं ना तो भी तुम्हें कुफ्र नहीं करना, कि अल्लाह से नाराज नहीं करना या कंप्लेन नहीं करना। अगर ये चीज हमारे अंदर आ गई तो क्या हो गया? क्योंकि हर एक चीज एक बार तो होने वाली है। अल्लाह हर एक तरीके से टेस्ट करेगा, लेकिन हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? सब्र और पेशेंस। ये तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आखिरत में मरने के बाद तो सब कुछ मिलने ही वाले। समझ में आ रहा है? एवरीबडी इज गोइंग टू मीट इट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, दैट वी हैव टू बिलीव दैट वी आर गोइंग टू मीट अल्लाह, वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स हिम। ये जो वक्त है ये दुनिया का बहुत छोटा टाइम है, तो हमको सब्र करनी है, धीरज करनी है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है, और जितना हो सके उतना अच्छे से बिहेव करना है। किसी और के साथ में भी, हमारे साथ भी नहीं। अगर कोई बुरा करता है ना तो करने दो, हमारा ईगो किल हो रहा है। अगर हम उसका रिएक्शन देंगे तो क्या होगा? हम दे सकते हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो तुम उसका अन्याय का जवाब दे सकते हो, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चीज है और वो बहुत ही बहादुरी की चीज है। तो वो हमारे लिए अच्छा है, सामने वाले को तो उसका गुनाह मिल ही रहा है ना, वो कर रहा है। तो अगर हम रिएक्ट नहीं कर रहे तो हम वो टेस्ट में पास हो रहे, हम अल्लाह के पास में हमारा जो लेवल ऑफ द है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर अल्लाह के पास लेवल अच्छा हो गया फिर दुनिया की कोई चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है ना। अल्लाह इज रनिंग एवरीथिंग, दैट यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग। और कोई चीज में इतराना नहीं है, ये नहीं करना। सब कुछ चीज कौन करता है? हमें जो सिखाता है, इल्म देता है, अल्लाह करता है। तो तुम्हारे अंदर घमंड भी नहीं आएगा। अगर मैंने कोई प्रॉफिट भी किया तो भी मेरे अंदर कोई चीज ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ? अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे नुकसान हुआ तो क्या करूंगा? अल्लाह मुझे ये मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैंने सब्र किया, बस यही सोचना। दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलिटी। हमको कंप्लेन चालू नहीं कर देना, ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये तेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। हमको एनालाइज करना है,
जितना हो सके उतना इंप्रूव करना है नेक्स्ट टाइम में, और कंप्लेन नहीं करना, ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। जब नुकसान होता है तब की बात करो, और जब फायदा पहुंचता है ना तब ज्यादा इतराना नहीं है, या ज्यादा ये नहीं करना, क्योंकि वो जो चीज हमारे अंदर आ गई ना, हो या यस, या मैं ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ये सब चीजें इतराना है। ये चीजें भी मैच्योरिटी लेवल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इमेच्योरिटी। यू शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय गेटिंग समथिंग, देन यू विल गेट मोर एंड मोर। वो एंड नहीं होगा, वो और बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर तुमने इतराना चालू कर दिया ना, वहां से अगर अल्लाह तुम्हें पसंद करता है तो वहां से स्टॉप हो जाएगा। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर अल्लाह तुम्हें पसंद नहीं करता तो कोई चीज का मतलब ही नहीं रहता, फिर ये बात का डिस्कशन पॉइंट ही नहीं रहता। हकीमुस्सलात।